स्टार्टिंग फ्रॉम इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव। इनवर्स के डेरिवेटिव कैसे लेंगे उसके लिए आपको कुछ बेसिक्स फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू वन। और अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाऊँ तो वो बनता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाऊँ तो वो बनता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह के हमारे पास दो फॉर्मूलाज बन सकते हैं, तो हमें इनको नोटिस में लेते हुए याद रखते हुए काम करना है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को हम यूज करके, तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, हमें इनवर्स पे आते हैं। इन डेरिवेटिव लेना है हमें इनवर्स का, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स। फिर हम क्वेश्चंस को देखेंगे जो बुक में गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स। ठीक। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स में सबसे पहले आ जाता है, लेट सपोज क्वेश्चन है आपके पास, पहली कंडीशन है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। अब हमें साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव नहीं आता और हम उसकी हेल्प लेंगे किसकी, हम हमें जो आता है उस हिसाब से वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो साइन इनवर्स को हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे। तो आपको पता है जब साइन इनवर्स राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो साइन इनवर्स पॉजिटिव होके हो जाएगा साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब इनवर्स हट गया। हमें ये बात आपको पता है, जब इस तरह का क्वेश्चन गिवन होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन तो आपके पास डेरिवेटिव आता है डी वाई ओवर डी एक्स। पता अगर हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लिया तो काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब साइन वाई और इज इक्वल से इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव आपको पता है किसके बराबर होता है, कॉस के। एंगल ऐसे ही आ जाएगा। फिर वाई का डेरिवेटिव अलग से लेंगे, तो कल यही काम किया था। वाई का डेरिवेटिव आता है डी वाई ओवर डी एक्स, और आपको पता है राइट हैंड साइड पे एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव होता है वन। ठीक है, हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना था, तो यहाँ पे कॉस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा कॉस वाई डिवाइड। ठीक है। अच्छा, आपको ना वैल्यू किसकी पता है, साइन एक्स की वैल्यू पता है, कि साइन वाई की वैल्यू पता है वो एक्स के बराबर होती है, बट कॉस वाई की नहीं पता। ठीक है, और अभी ऊपर आपने फॉर्मूला देखा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो अगर मैं चाहूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ कि कॉस वाई बराबर होता है, स्क्वायर रूट लगाए तो ये हो जाएगा रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर वाई के। ठीक है, तो इस कॉस वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉस वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर वाई। और आपको ये बात पता है कि आपको आंसर एक्स के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि एक्सप्लिसिट फंक्शन का हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में आंसर आता है। तो हमें एक्स के फॉर्म में चाहिए, साइन वाई बराबर था एक्स के, तो साइन स्क्वायर वाई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के। तो ये बन जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं साइन वाई बराबर है एक्स के, तो साइन स्क्वायर वाई बराबर हो जाएगा इस तरह से एक्स स्क्वायर के। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा डी वाई ओवर डी एक्स मतलब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लिया तो आंसर आ गया वन ओवर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,